Hello everyone, how are you all? Hello sir. Hello sir. Fine sir. What about you? I'm also fine, thank you. Thank you, beta. Beta, in today's live class, we have to study EVS subject. And in EVS, we have to solve all the exercises of book B, whatever we have studied in our last session. अभी चैप्टर नंबर 8 के सेशन को जो भी अभी चैप्टर नंबर 8 के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड and also we have answered each and every questions from book A. Yes. Today's session we are going to discuss all the questions from book B. So are you all ready for that? Yes sir. Yes sir. Let's start. Yes sir. Yes sir. So there is a first question. This is the book B. By the way, though ma'am already have discussed each and every questions earlier, फिर भी मैं शुरू से ही पहले टॉपिक से ही डिस्कस करना शुरू करूंगा सो दैट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक्सरसाइज को नहीं कंप्लीट किया है, अगर उनको कहीं पे कंफ्यूजन हो सो दैट उनका एक तरीके से रिवीजन हो जाए एंड आल्सो दे कैन कंप्लीट देयर एक्सरसाइज, दे कैन राइट आंसर फॉर ईच फॉर दैट क्वेश्चंस. किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों में किसी ने भी नहीं लिखा है तो आप लोग अपना उसका आंसर लिख सकें. वन मोर थिंग यू ऑल नीड टू कीप रिमेंबर during live class you do not have to copy. ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे कुछ अभी लिख दूं, कुछ आपका बताता रहूं तो आप कॉपी से नोट डाउन करना शुरू करो. व्हाट आई विल डू, अभी आपको ध्यान से सुनना है, समझना है. आफ्टर द लाइव क्लास यू ऑल नीड टू कंप्लीट, यू ऑल नीड टू राइट आंसर फॉर द क्वेश्चंस. समझ में आ रहा है सभी को? Yes sir. Yes sir. in case after the live class if any student stuck with any question, किसी क्वेश्चन में अगर आप स्टक कर जाते हैं, नहीं आपको समझ में आता, नहीं लिखना जानते हैं, then you can take the help of the recorded video of this live class which will be uploaded on YouTube पे अपलोड कर दिया जाएगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा लिंक. लेकिन लिंक्स देख करके ऐसा ना हो कि छापो, आपको अपनी मर्जी से ही करना है. अगर आप कर ना पाए देन यू कैन टेक द हेल्प. ऐसा ना हो कि हेल्प लेना शुरू करो तो बाकी सारे आंसर आप देख देख के लिखो, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ. ओके, अपने आप से आप सभी को लिखने की कोशिश करना है. So the first question is picture of a natural and an artificial sources of water. Give one difference between them. अब नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है? आई होप सभी लोग जानते होंगे. जानते हैं? Yes sir. Yes sir. In the first box you need to paste the natural source of water. नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर किसका फोटो आप यहाँ पेस्ट करेंगे? दिव्यांशी वर्मा. रिवर. वेरी गुड. रिवर इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. ये हमें नेचर से प्राप्त होता है. और मान लीजिए सेकंड पिक्चर अगर आपने आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर का पिक्चर पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे किसका पिक्चर पेस्ट करेंगे? कनिष फातिमा. हैंड पंप. वेरी गुड. बेटा कनीज अपना फोन अपना हॉरिजॉन्टल व्यू में रख करके एक जगह बैठ करके क्लास लो. मेनी टाइम्स आई हैव आस्क्ड यू, अब की बार मैं आपको बाहर कर दूंगा क्लास से. ये बहुत गंदी आदत है, बार बार आपको बताना पड़ता है. जो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाहर कर दूंगा. क्लास के समय प्रॉपर्ली बैठ के क्लास लिया करो, टहलते हुए नहीं. तो आप पहले में मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर का पिक्चर लगाया, दूसरे में आपने आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर का लगाया. उसके बारे में आपको लिखना भी है. गिव वन डिफरेंस बिटवीन देम. यू हैव टू राइट वन डिफरेंस. डिफरेंस मींस क्या होता है? अंतर. लेट्स से कि अगर आप डिफरेंस, अब अंतर क्या होगा? पहला अंतर मान लीजिए, कोई बताए? ऋषभ तिवारी, व्हाट विल यू राइट फॉर द नेचुरल वाटर? Artificial sources are made constructed by human beings. Artificial source of water is constructed by human being. Very good. Natural source of water, while natural source of water we get from the nature. मान लीजिए आपका इधर पहले आपने लिखा है नेचुरल, नेचुरल सोर्स, आपने यहाँ पे लिखा क्या? आर्टिफिशियल. लिख लेंगे. अब व्हाट यू हैव टू डू, अब नेचुरल सोर्स में नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर के पिक्चर लगाना है.
आर्टिफिशियल सोर्स ऊपर लिखा है आपने, यहाँ पे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर का पिक्चर लगाना है. ओके, देयर आफ्टर यू हैव Yes, टू sir. राइट अबाउट द नेचुरल सोर्स. नेचुरल सोर्स के बारे में क्या लिख सकते हैं? नेचुरल सोर्स क्या लिख सकते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर बिगेट फ्रॉम द, कहां से मिलेगा? Nature. फ्रॉम द नेचर. So nature से. Nature. Nature. So you need to write here like this. Okay. Natural source of water beget from the nature. जबकि artificial sources of water में क्या होता है? Artificial source of water are constructed by human beings. सर एक्सक्यूज मी. हाँ बेटा. सर आपने जहाँ आर्टिफिशियल सोर्स लिखा उधर सर कुछ है? यस सर, हट गया. क्या? सर हट गया. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. There may be some. Okay. Now, if I talk about the artificial source of water, then what and how you can do? You can write in this way. Let's say सर राइट artificial source of, no बेटा, nobody have to write. अपने मर्जी से लिखना है. मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था. किसी को देख देख के छपाई नहीं करना है. अगर आप अपने मर्जी से ना कर पाए तो बाद में रिकॉर्डिंग देख करके आप कर लेना, लेकिन पहले देख लो. इसी मैं समझा ही तो रहा हूं. इसीलिए अगर आप लिख लोगे तो मतलब क्या, आप लोग ने पढ़ा क्या, सीखा क्या अपने मर्जी से अगर नहीं कर पाए? मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं. इन द सेम वे यू आल्सो यू हैव टू डू. आप इस तरीके से कर सकते हैं. यू कैन डू. नेचुरल सोर्स, अब आप ही लोग बता रहे हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर बिगेट फ्रॉम द नेचर. हमें नेचर से प्राप्त होता है, यही लिखना है. अब इसमें देख करके अभी लिख लोगे तो बाद में क्या करेंगे? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स. अब ये बिगेट फ्रॉम द नेचर, नेचुरल सोर्स, और ये आर्टिफिशियल आपका बिगेट फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग बनाते हैं. यही तो लिखना है. लिख ले जाएंगे ना? यस सर. Okay. Yes, sir. Now move ahead on Yes, the sir. next question. Look at the picture and answer the question. Label groundwater and surface water in the picture. अब groundwater, surface water को आपको label करना है. इसमें से surface water कौन सा है, groundwater कौन सा है? Who can speak? दिव्यांशी वर्मा बताइए जल्दी से. सर जो वाटर अर्थ के ऊपर है उसे सोर्सेस ऑफ वाटर है, और जो अर्थ के नीचे है उसे वो ग्राउंड वाटर है. वेरी गुड, बहुत अच्छे. आपका यहाँ पे जो आपका मेल्ट हो करके ऊपर ग्लेशियर से ये आपका ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं. लेट मी ड्रॉ. चलिए ठीक है, लेट मी ड्रॉ द थिंग्स. हाँ, मान लीजिए ये आपका जो है दिस इज ये आपका क्या है? सरफेस वाटर. और जो नीचे वाला है ये क्या है? ग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर. और ये क्या है? ग्राउंड वाटर. ले जाएंगे तो इट्स इजी. सब लोग लिख ले जाएंगे इसको ना? Yes sir. Now move ahead on the next question. The next question is how do we obtain groundwater? How do we obtain groundwater? Give an example. कैसे मिलता है हमें ग्राउंड वाटर? ये सरफेस वाटर जिसे आप बोलते हैं, ग्राउंड वाटर उसी के तो कहते हैं. Yes sir. सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर क्या सेम है या अलग अलग है? सर अलग-अलग. वेरी गुड, बहुत अच्छे. अभी आप ही लोग बता रहे हैं सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर आपका अलग अलग है. ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे होता है, सरफेस वाटर ऊपर ही होता है. अब ग्राउंड वाटर हमें कैसे मिलता है? हाउ डू वी ऑब्टेन ग्राउंड वाटर? गिव एन एग्जांपल. कैसे मिलता है? सर हैंड पंप से. वी कैन ऑब्टेन ग्राउंड वाटर. हम ग्राउंड वाटर कैसे पा सकते हैं? वी कैन ऑब्टेन ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग द वेल्स. कुआं खोद के, कुआं से भी तो निकाल सकते हैं.
and drawing out Yes, sir. water from the hand pumps using hand pumps, tube bells, बहुत सारी चीजें हैं ना. Yes, sir. Yes, Yes, sir. So the same thing you have to write here like this. So what you have to write? We can obtain groundwater by digging the wells. कुआं खोद करके, dig means क्या होता है? Dig मतलब खोदना, okay? खोदना. And drawing out water. Drawing out मतलब बाहर निकाल के पानी, किसके से? From them by using hand pump. Hand pump का यूज करते हुए आप पानी बाहर निकाल के, या ट्यूबवेल्स का यूज करते हुए. ट्यूबवेल और हैंडपंप से भी पानी आप निकाल लेते हैं ना. अपने यहाँ पे खेतों की सिंचाई ट्यूबवेल से ही तो करते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी इस क्वेश्चन के आंसर आप लिख ले जाएंगे ऐसे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ. Now move ahead on the next question. The question number C. Write a short notes on surface water. Surface water के बारे में भी लिखना है. Who can speak about the surface water? Surface water क्या होता है? कौन लिख सकता है इसके बारे में? कौन बता सकता है? सरफेस वाटर के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है. चलिए ठीक है. सरफेस वाटर क्या होता है आपको पता है ना? कैसे आता है सरफेस वाटर? Sir. By melting glaciers. By melting glaciers. Very good. तो आपको यही बोलना भी है बेटा. How you can write? You can write snow from the glaciers in the mountain. Snow from the glacier in the mountain melt and forms river, lakes and many things. And this is all about the surface water. आप इस तरीके से लिख सकते हैं. Snow from the glaciers. You can write in this way. अभी लिखने की जरूरत नहीं है. सलोनी जायसवाल बेटा, डू नॉट राइट. स्नो फ्रॉम द ग्लेशियर्स. अभी समझो, केवल समझो, बाकी मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास भेज दूंगा, परेशान मत हो. अभी समझने का प्रयास करो. क्या होता है आखिर सरफेस वाटर? क्या होता है? कहां से मिलता है? नदियां कैसे बनती हैं? नदियां कहां से आती हैं? क्या होता है? इतना पानी कहां से आ जाता है? यू ऑल नीड टू नो ना. ये आपको जानकारी होना जरूरी है ना. तो समझने. स्नो फ्रॉम द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन. जो पहाड़ों पे जो स्नोस होते हैं या ग्लेशियर्स जहां पे बहुत बर्फीली जगह होती हैं, वो जो स्नो होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं ना. ग्लेशियर्स आर द माउंटेन ऑफ द स्नो. एक तरीके से कह सकते हैं बर्फ का चोटी है, बर्फ से बनी हुई. वो धीमे धीमे जब पिघलता है, मेल्ट होता है, तो क्या होता है? तो वो क्या क्या फॉर्म करते हैं? वो बहते हुए नीचे आता है. तो ये इट फॉर्म्स रिवर्स बनते हैं, लेक्स बनते हैं, स्ट्रीम्स बनते हैं. रिवर्स में क्या होता है? नदियां. लेक्स मतलब पहाड़ों से ऊपर जो झरने गिरते हैं, झीलें. तो दीज आर द लेक्स. वो सब ग्लेशियर ही मेल्ट होकर के आता है. स्नो ही मेल्ट होकर के इन द फॉर्म ऑफ वाटर मिलता है हमें. समझ में आ रहा है? Yes, sir. All these sources of water are natural. ये सारे जो sources of water है, ये क्या है? Natural हैं. And are called surface water. Surface water कहलाते हैं. Surface water flows on the surface on the earth. जो surface water है, वो अर्थ के surface पे यानी ऊपरी सिरे पे फ्लो करता है, बहता है. लिख ले जाएंगे ऐसे. Yes, yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कर ले जाएंगे. चलिए, बहुत अच्छी बात है. Now the next topic was where do we get water from? आखिर हमें पानी कहाँ से मिलता है? We were supposed to write the answer of this one. The first question was look at the images. आपको इन पांचों इमेजेस को देखना है. क्या देखने के बाद क्या करना है? You have to write the stage of the journey of a water. आप जो पानी अपने घरों पे पीते हैं या टैप के थ्रू पानी आता है, तो इसमें इसका जर्नी इन द सेंस ये एक इसकी यात्रा, ये कैसे हमारे घरों तक आता है. मान लीजिए हम अपने गांव में अभी हैंडपंप से डायरेक्टली निकाल देते हैं, लेकिन जिसके यहाँ पे ये शहरों में टोटी वाला पानी आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे शहरों में दिल्ली में या मुंबई में किस तरह से पानी आता होगा. यू हैव टू डू दिस वन. सोनाक्षी पाल कुछ आप कर रही हो, मुझे लग रहा है. आपका ध्यान कहाँ पे? लिखना शुरू कर दिया अभी से? No, sir. ये ना हो अगर ध्यान नहीं है तो मैं अभी खत्म करूं, एंड करूं, अगले दिन फिर पढ़ाई कर लेना. अगर जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास छोड़ सकता है. मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताइए.
तो जो जर्नी ऑफ वाटर है इन मेट्रो सिटीज स्पेशली, वो कैसे है? इन पांचों इमेज में सबसे पहले क्या होता है? आपको जो सबसे पहले स्टेज में होता है उसको ए लिखेंगे, उसके बाद वाले को बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे पानी, जो शहरों में जो पीने का पानी आता है, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है? तो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहले हम ग्लास से ही पानी निकालते हैं या फिर क्या होता है? ये सारे इमेज को पहचान तो रहे हैं क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस इमेज? यहाँ पे क्या होता है? वाटर plant. वाटर टेप ऑन है और मैम ग्लास में पानी भर रहे हैं। वाटर प्लांट है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, प्यूरिफाई किया जाता है। फिर प्यूरिफाई करने के बाद ये कहाँ पे जाता होगा? Yes. ये यहाँ पे पानी Tank कहाँ से में। आता है? ये पानी कहाँ से आता है यहाँ पे इस प्लांट में? डैम देखिए, जो भी वाटर, सुनिए, जो भी आपका सोर्सेस ऑफ वाटर है, ये सबसे पहला सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है? ये डैम डैम है ना? तो दैट मीन्स कि पहला जो है वो सोर्स ऑफ वाटर, जो भी सोर्स ऑफ वाटर, नदी भी हो सकती है, डैम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां से पानी क्या करता है? या हो सकता है बोरिंग ट्यूबवेल हो, ट्यूबवेल भी हो सकता है, यानी सोर्स ऑफ वाटर से वाटर लिया जाता है, लिया गया, फिर वो सब फिर कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ये स्टोर किया जाएगा, या फिर ये यहाँ पे घरों में स्टोर किया जाएगा, या सीधा पिया जाएगा, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जाएगा? कहाँ जाएगा ये? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर भेजा जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा। एक के बाद भी ये होगा ना? इसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गया, Yes. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद कहाँ पे जाएगा? क्या होगा? टैंक में। stored water head tanks under the stored in water head tanks and underground tanks। इसमें से क्या होगा? ये कहीं से भी, या तो आपका जो ये टैंक है, जो आपके नगर पालिका या बड़े बड़े सिटीज में जो जहाँ पे टैंक से ही पानी आता है, जहाँ पे नल नहीं होता है, अपने यहाँ पे तो मान लो नल होता है गाँव में, पर शहरों में जहाँ पे नल का पानी नहीं पिया जा सकता, वहां पे क्या होता है? बड़े बड़े टैंक, जो ओवरहेड टैंक्स बने रहते हैं, वहां पे स्टोर किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद। कि सीधा घरों में आ जाता होगा? घरों में तो नहीं आता ना, No, sir. बड़े से टैंक्स में किया जाता होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा? सी ये होगा ना। और उसके बाद Yes, sir. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ से सप्लाई किया जाता है टाइम टू टाइम। वो ये रहता है फिक्स कि इतने से इतने बजे तक पानी, मीठा पानी आएगा, या स्वीट, मतलब जो भी है प्रॉपरली जो पीने योग्य पानी, ये फिल्टर्ड वाटर आएगा। दे कैन स्टोर, पीपल कैन स्टोर एट देयर होम। तो ये अपने अपने घरों पे लोग यहाँ टैंक बनाए रखते हैं, यहाँ पे स्टोर करते हैं ना। तो सी के बाद क्या आएगा? डायरेक्टली पानी पी लेंगे या स्टोर किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा। स्टोर किया जाएगा। और जब यहाँ पे स्टोर हो जाता है, फिर हमारे टैप के थ्रू ग्लास से पानी लेकर के हम पी सकते हैं। तो दैट मीन्स कि दिस इज ई। कर ले जाएंगे ऐसे। इसी तरीके से आपको नंबरिंग करना था, कुछ लोगों ने किया भी होगा, पर जिन्होंने नहीं किया, दे कैन डू इन द सेम वे। कर ले जाएंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. बेटा वन मोर थिंग, अभी आपको यही नहीं करना है, आपको तो लेवलिंग तो करना था, लेकिन यहाँ पे एक और लिखा है, राइट द लेटर्स A to E इन द बॉक्सेस टू सीक्वेंस द स्टेज। आप स्टेज को सीक्वेंस तो किया आपने A to E, लेकिन नेम द स्टेज, उस स्टेज का नाम भी लिखना है। तो स्टेज का नाम जो आपने बताया, वो आप चाहे ABCDE आप यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे पिक्चर के नीचे लिख दीजिए, आपके ऊपर है। ओके, मान लीजिए जो पिक्चर ए है, वो कौन सा स्टेज था? Yes. पिक्चर ए में कौन सा स्टेज है? वो डैम। क्या है? डैम नहीं, उसको सोर्स ऑफ वाटर भी बोलेंगे। कोई भी सोर्स ऑफ वाटर, या आप ब्रैकेट में लिख दीजिए डैम, कि कहीं से आप सोर्स ऑफ वाटर से पानी लेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ डैम नहीं है, तो रिवर से भी तो पानी ले सकते हैं। सेकंड क्या होगा? क्या होगा? बी क्या होगा? जल्दी से बताइए। So water treatment plant. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? वाटर टैंक। वाटर टैप पे चला जाओगे तुरंत, टैप से पानी निकाला जाता है पीने के लिए, टैप पे चले वाटर जाएंगे। टैंक। Sir, water tank. वाटर टैंक, stored in water head Water tanks। tank.
stored in water head tank. Stored in water head tanks. Water head tanks. और चौथे में क्या हो रहा है? फोर्थ क्या है? Flows through pipes from overhead storage tanks to the building. जो बिल्डिंगों में पानी जाता है किसके थ्रू? जो ओवरहेड टैंक से, जो बिल्डिंगों में जो टंकी रखी हुई होती है, टैंक होता है, उसको जो पाइप होते हैं ना, थ्रू पाइप्स ये फ्लो करता है. फ्लो मतलब बह जाता है. फ्लोस क्या होगा? फ्लोस थ्रू पाइप्स फ्रॉम overhead storage tanks to buildings. ऐसे कर ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे ना? क्यों? Yes, sir. एंड द लास्ट वन, लास्ट क्या है? सबसे लास्ट में कहां पे जाता है? टैप वाटर. लास्ट में होगा टैप वाटर. लास्ट में क्या होगा? Tap water. ये जो आपका होगा वो दैट इज अ टैप वाटर. जब बिल्डिंग से आपका आपके टैप वाटर तक जाता ना, टैप वाटर. अब टैप वाटर से आप उसको वेस्ट करें या बचाएं या पी जाएं, तो वाटर वेस्ट तो नहीं करना चाहिए. फिलहाल सिखाया तो यही गया आप सभी को. कर ले जाएंगे अभी? Yes, sir. अभी आई थिंक एवरीबॉडी sir. कैन Yes, आंसर sir. द क्वेश्चंस. जिस भी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम रही होगी आज सारा सॉल्व हो जा रहा होगा, सारा डाउट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज राइट एनी 3 वेज. राइट एनी 3 वेज. ये 3 रास्ते बताने हैं, 3 तरीके बताने हैं. इन विच यू कैन प्यूरिफाई टैप वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. जहां पे जिससे आप क्या कर सकें, यू कैन प्यूरिफाई टैप वाटर. जो टैप वाटर है आप स्वयं भी प्यूरिफाई कर सकें बिफोर ड्रिंकिंग इट, पीने के पहले. तो 3 कैसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? हु कैन स्पीक? बताइए. Water treatment plant. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, और यूजिंग ए वाटर प्यूरिफायर. आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिलहाल आप ये कह सकते हैं यूजिंग ए वाटर प्यूरिफायर. अब जिस कहीं कहीं पे वाटर, जब शहरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आता है तो प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं यूजिंग वाटर प्यूरिफायर. लिख दिया. और सेकंड क्या होगा? बॉयल करके भी तो पानी यूज कर सकते हो. पानी आप सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका, यू शुड बॉयल द वाटर. जब बॉयल करते हैं तो वाटर प्यूरिफाई हो जाता है, और उसके अंदर की जो भी आपकी अच्छी चीजें रहती हैं वो आपका बचा रहता है. अदरवाइज कई बार क्या होता है, जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं ना, वो बहुत सारे वाटर के बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स को भी प्यूरिफाई करके यानी खराब कर देता है, बाहर कर देता है. कनिष्क फातिमा बेटा आप छाप रही हो, आप इसीलिए अगर पूछा जाता है तो कुछ बता भी नहीं पाती हो, इसलिए क्योंकि तुम लिखने में ज्यादा बिजी रहती हो. मैं बोला हूं ना क्लास के बाद आप लिख लेना बेटा, क्यों परेशान हो. पूछा जाए तो भी कुछ बता नहीं पाओगी. चलो आप बताओ, एक और तरीका बताइए. कनिष्क फातिमा माइक ऑन करिए. और क्या हो सकता है? एक और भी कुछ ऐड करने के लिए मैम ने बोला था. क्या बोला था आपको? आपके बुक में है कुछ ऐड, वाटर में कुछ मिलाया जाता है और उससे वाटर मतलब प्यूरिफाई हो जाता है. क्या ऋषभ ध्यान है कि नहीं आपको? सलोनी जायसवाल यू आर नॉट एक्टिव. आई थिंक यू हैव ओपन अनदर ऐप. आपने कोई दूसरा ऐप ओपन किया है, पढ़ाई नहीं कर रही हैं सलोनी जायसवाल? No, sir. नो सर, मुझे सब पता है. जल्दी से जूम पे एक्टिव होइए. एडिंग एलम टू द वाटर, इसको आप यूज करके वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम एनी 2 डैम्स इन इंडिया. 2 डैम्स के बारे में बताना है, 2 डैम्स के नाम बताने हैं. कौन कौन बता सकता है? मैम ने बताया था या नहीं डैम्स के नाम?
No, sir. कोई बात नहीं, आपके बुक में नहीं है, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लोग स्वयं नहीं कर पाएंगे, आप अपने बड़ों से पूछना। बड़ों से पूछने से बेहतर मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। आपका एक डैम आपका हीराकुद डैम हो सकता है। पहला क्या हो सकता है? लेट मी राइट so that it would be clear. Hirakud dam on river Mahanadi. ओके, और एक डैम आपको, एक डैम और भी लिख दे रहा हूं, दूसरा क्या होगा? नागार्जुना सागर डैम ऑन रिवर। ये दो डैम के नाम मैंने लिख दिए हैं, कहां कौन कौन सी नदी पे बना हुआ है ये भी लिख दिया है। सभी को ध्यान रहेगा ना? क्यों? Yes, sir. ठीक है, हीराकुद डैम ऑन रिवर महानदी, ओके। Yes. एंड द सेकंड वन इज द नागार्जुन सागर डैम ऑन रिवर कृष्णा। कृष्णा नदी पे आपका ये सेकंड वाला डैम है, ओके। अभी लोगों को ध्यान रहेगा? Yes, sir. कौन कौन से डैम है जरा बताइए, क्या ध्यान है बताइए, देखूं कितने लोगों को ध्यान है। Sir, Hirakud Dam. वेरी गुड। सेकंड? Sir, Nagarjun Dam. हीराकुद कौन से रिवर पे है? महानदी रिवर। एंड दूसरा वाला जो आपने बताया वो कौन से रिवर पे है? Krishna. वेरी गुड, Krishna. वेरी गुड। Krishna. Now move ahead. The last topic was water conservation. Water conservation मैंने ही पढ़ाना शुरू किया था। I hope आप लोग इसको कर भी ले जाएंगे। How does the shortage? मैम ने जो पढ़ाया था वो भी कर ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ाया है, इसका मतलब मुझे पता है कि जो जो चीजें मैंने बताया है, पूछा है, मुझे ये पता है कौन कौन कर ले जाएगा, कौन कौन नहीं ध्यान दिया, कौन कौन नहीं कर पाएगा। तो मैं पूछने भी वाला हूँ इसमें से, सभी ध्यान से सुने। How does the shortage of water affect our environment?